नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, वो जो हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक, वो होगा एसिड एंड बेस। ठीक है, हिंदी में अम्ल और शार्क। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि दरअसल में अम्ल क्या होते हैं और शार्क क्या होते हैं और फिर क्षार क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जो है एक चीज़ के बारे में जानना है और उसका नाम क्या है, लिटमस। ठीक है, ये लिटमस जो है ये टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई जो मेरा सॉल्यूशन है या जो मेरा विलियन है, क्या वो एसिड है या क्या वो बेस है। ठीक है, तो इसके बारे में होगा हमारा आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक सरल प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, कि कोई विलियन मेरे पास होगा तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। ठीक है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ये बाद में जानेंगे हम। ठीक है, लेकिन पहले जान लेते हैं लिटमस पेपर की कहानी जान लेते हैं। ठीक है, तो लिटमस पत्र जो होगा या लिटमस पेपर जो होगा, वो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में एक सूचक इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, एज अ किस तरह, एक सूचक की तरह, एक इंडिकेटर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य कार्य यह बताना है कि कोई घोल, ठीक है, कोई विलियन या फिर कोई सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होगा, या तो वो एसिडिक होगा या तो वो क्या होगा, बेस होगा। एसिड का मतलब उसका स्वाद कैसा होगा, थोड़ा खट्टा होगा, या उसका स्वाद कैसा होगा, कड़वा होगा। अब देखो, हर चीज़ को हम स्वाद करके थोड़ी बता सकते हैं कि ये एसिड होगा या बेस होगा। ठीक है, तो अब उसी चीज़ का हमको क्या करना है, टेस्ट करना है। और टेस्ट करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, दरअसल में एक इंडिकेटर बना रहे हैं, और उसी इंडिकेटर का नाम क्या है, लिटमस पेपर है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत एक सहजीवी मेल से होती है। ठीक है, तो एक भाई लिटमस पेपर जो है वो किससे बनाया जाता है, किससे नहीं, तो उस पौधे का जो नाम है उसी को बोला जाता है लाइकेन। ठीक है, तो लिटमस बनाने के लिए मुख्य सामग्री जो होगी वो क्या होगा, लाइकेन होगा, नामक एक पौधा होगा। ठीक है, लाइकेन वास्तव में क्या है, एक कवक होगा, फंगी और शैवाल एल्गे का क्या है, एक सहजीवी मेल होता है जो एक साथ रहते हैं। ये ध्यान रखना, बस ये चीज़ याद रखना यहाँ से। ठीक है, कि जो मेरे को लिटमस पेपर बनाना है, तो लिटमस पेपर बनाने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ लगेगी वो लगेगी क्या, लाइकेन। और लाइकन में दरअसल में ध्यान रख लेना, दो चीज़ों का क्या है, एक मिश्रण है। किस किस का है, कवक का और शैवाल का। अब ये कवक और शैवाल क्या होते हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे हमारी बायोलॉजी जब हम शुरू करेंगे, तो इसको बोला जाता है सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पर डायग्राम भी बना रखा है कि जो लाइकेन है दरअसल में कवक और शैवाल का क्या है, एक मिश्रण है या फिर सहजीवी मेल है। ठीक है, अब देखिए, तो इसका जो लाइकेन है बनाया कैसे जाता है, कैसे नहीं। ठीक है, तो लिटमस का रंग, ठीक है, निकालने के लिए, ठीक है, तो अगर मेरे को लिटमस पेपर बनाना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, लाइकेन को क्या किया जाएगा, कुचला जाता है, फिर उसे ध्यान रखना पानी में उबाला जाता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, उसको निकाल ले, मतलब लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, कुचलेंगे। कुचलने का मतलब इसका इन द सेंस जिसमें इसमें जो चीज़ मेन चीज़ है उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, कुचलेंगे, फिर क्या करेंगे, हम उसको पानी में उबाल देते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे के अंदर से रंगीन जो आर्क होगा, जो चीज़ चाहिए होगी मेरे को, रंगीन चीज़, ठीक है, वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। क्लियर इतना, तो आर्क ध्यान रख लेना, इंग्लिश में बोला जाता है इसको एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो अब जब मैंने वो चीज़ निकाल ली तो मेरे को वो कैसे रंग का मिलेगा, वो बैंगनी रंग का देखने को मिलेगा। छानने के बाद हमें एक प्राकृतिक रूप से बैंगनी या पर्पल रंग का अर्क मिलता है। ठीक है, यह लिटमस का मूल रूप है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, तो आपसे कोई पूछ ले कि लिटमस का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो ध्यान रख लेना, बैंगनी। किससे प्राप्त किया जाता है, कवक और शैवाल से। ठीक है, तो यहाँ से अभी दो दो या तीन क्वेश्चन आप लोगों के बन गए हैं। ठीक है, लिटमस का जो मूल रंग, मूल रूप है, ना तो यह अम्लीय है और ना ही यह क्षारीय है। ठीक है, तो ये अभी ध्यान रख लेना, क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल है। अब देखिए, अब जो मेरे को बैंगनी चीज़ मिली है, बैंगनी जो अर्क मिला है, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी लिटमस पेपर बनाने की कहानी। अब लिटमस पेपर जो होंगे वो दो रंग के होंगे, एक होगा नीला और एक होगा लाल।
ठीक है। तो अब इसको बनाने की हमारे पास कहानी रहेगी, ठीक है। तो यह बैंगनी अर्क अब एक दोराहे पर है, ठीक है। अब एक क्या है, दो रास्ते होंगे अब इसके लिए। इसमें मिलाए जाने वाले रसायन के आधार पर यह दो अलग अलग सूचक बनाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें दो चीज़ें ऐड करूँगा तो मेरे पास दो रंग के क्या बनेंगे, लिटमस पेपर बनेंगे, ठीक है। तो अगर इसी में मैं क्या बैंगनी में ऐड कर देता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तो मेरे पास जो चीज़ निकल कर आएगी वो किस ओर जाएगी, मतलब मेरे को जो टेस्ट करने होंगे उस पर कैसे टेस्ट करने होंगे, एसिड वाले टेस्ट करने होंगे। अगर मैं डाल देता हूँ उसमें क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो मेरा जो फिर अब लिटमस पेपर बनेगा वो किस तरह का बनेगा, नीले रंग का बनेगा। हुआ क्लियर या नहीं हुआ? तो एक बार फिर, ये जो बैंगनी होगा, बैंगनी रंग का मेरे को अर्क प्राप्त हुआ है, घोल प्राप्त हुआ है। अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ऐड करता हूँ तो ये बैंगनी रंग से किस ओर की हो जाएगा, लाल रंग की ओर जाएगा, ठीक है। तो और अगर इसी बैंगनी रंग में मैं क्या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ऐड करता हूँ तो ये बैंगनी रंग से किस ओर जाएगा, नीले रंग की ओर जाएगा। तो यहाँ से मेरे को किस तरह का पत्र मिलेगा, नीले रंग का, और यहाँ से मेरे को किस रंग का मिलेगा, लाल रंग का। क्लियर? तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है, ठीक है। तो शार्क का स्पर्श या फिर नीले लिटमस का निर्माण, ठीक है। तो देखो, तो सिंपल है कि जब बैंगनी अर्क को हल्का क्षारीय, ठीक है, या बेसिक बनाया जाता है तो इसका रंग गहरा नीला हो जाता है, ठीक है। यह सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जैसे शार्क की थोड़ी मात्रा में मिलाकर किया जाता है। तो सिंपल सा याद रखना आप लोगों को, क्या याद रखना है कि जब मेरे को, ठीक है, यही जो लिटमस है इसमें अगर मैं क्या डाल रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट डाल रहा हूँ, तो मेरे को जो है एक अलग ही घोल प्राप्त होगा, ठीक है। और वो जो होगा वो किस रंग का होगा, नीले रंग का होगा। क्लियर? तो यहाँ भी वही चीज़ है, देखो सेम चीज़ बताई गई है यहाँ पर, ठीक। अब नीले घोल से कागज़ तक, ठीक है। अब मेरा नीला घोल तैयार हो गया ऊपर, तो नीला घोल जैसे ही मेरा तैयार हुआ, अब इस नीले घोल में साफ सोखने वाले कागज़ या फिल्टर पेपर को डुबोया जाता है। फिल्टर पेपर हम डुबो देंगे। कागज़ को अच्छी तरह सुखाने के बाद यह नीला लिटमस पेपर बन जाता है, जो अमल का पता लगाने के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब मेरे पास क्या बना, आपका लिटमस बना, ठीक है। तो लिटमस बना तो मैंने इसमें क्या ऐड करा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या ऐड करा, सोडियम कार्बोनेट। तो मेरा जो रंग हो गया, अभी देखो यार ये जो है वो ये क्या है, ये है हमारा क्षार है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी बेसिक सी चीज़ याद रखना। तो ये क्या है, क्षार है। तो इसका रंग कैसा हो गया, अब नीला हो गया। अब यही जो नीला रंग है यही जो काम आएगा किसके, एसिड के टेस्ट करने के लिए, कि कोई चीज़ या कोई विलियन एसिड है या नहीं है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है दूसरी तरफ, देखो कि लाल लिटमस का निर्माण कैसे होगा। वही सेम चीज़ है, लिटमस है, बैंगनी रंग का है। अगर मैं उसमें क्या ऐड करता हूँ, एसिड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो जो अब मेरे पास विलियन बनेगा वो किस रंग का बनेगा, लाल रंग का बनेगा। अब जब लाल रंग का बनेगा फिर मैं क्या करूँगा, उसमें क्या डाल दूंगा, पेपर डाल दूंगा, और पेपर जो है वो उस सोल्यूशन को सोख लेगा। तो इस प्रकार जो मेरे पास अब पेपर बनेगा वो कैसा बनेगा, लाल लिटमस पेपर बनेगा, जो किसका पता लगाने के काम आएगा, क्षार का पता लगाने के काम आएगा, ठीक है। तो अगर एक लाइन में ऐड करूं तो लिटमस है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्षार डाल रहा हूं तो टेस्ट किसके करूंगा, मैं इसमें अम्ल के टेस्ट करूंगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें एसिड डाल रहा हूं तो मैं किसके टेस्ट करूंगा, यहाँ पर बेस के टेस्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ इसका रंग कैसा होगा, नीला, और यहाँ इसका रंग कैसा होगा, लाल होगा। क्लियर? ट्रिक भी है इसकी सिंपल से, चलो आगे आएगा, आगे बताऊंगा ट्रिक, ठीक। तो दो रूप एक स्रोत, तो एक ही बैंगनी अर्क से अब हमारे पास दो अलग अलग वैज्ञानिक उपकरण हो गए, ठीक है। प्रत्येक का एक विशिष्ट रासायनिक गुण का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक को एक विशिष्ट रासायनिक गुण का पता लगाने के लिए हमने क्या किया है, तैयार किया है। तो नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र, ठीक है। अब आपको कहानी समझ में आई कि कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है। तो नीला लिटमस पत्र किसकी जांच करेगा,
अमल की जांच करेगा। ठीक है, याद कैसे रखेंगे हम? अनिल व्यक्ति के नाम से याद रख लें कि क्या करता है, अमल जो है, अ से आएगा अमल या फिर एसिड जो है, नीले लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाल में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना याद रख लेना कि नीला लिटमस ही है किसके टेस्ट के लिए आता है? अमल के टेस्ट के लिए आता है, और वो नीले रंग को किस में कन्वर्ट कर देगा? लाल रंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जब नीले लिटमस पेपर को किसी अम्लीय विलयन, ठीक है, जिसमें क्या होगा? एसिड होगा, में डाला जाता है तो वह कैसा होगा? तुरंत लाल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह, ठीक, लाल लिटमस का किसके लिए आएगा? बेस के लिए आएगा। ठीक है, तो लाल लिटमस अगर कैसा हो रहा है? नीला हो रहा है, तो ध्यान रख लेना वो किसके लिए टेस्ट है? शार्क के लिए या फिर बेस के लिए टेस्ट है। इसके विपरीत लाल लिटमस पत्र को किसी क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो यह कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो व्यक्ति का बस एक ही नाम याद रख लेना, एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। पहले क्या कि नीले रंग का जो लिटमस पत्र होता है वो किसके टेस्ट के लिए होगा? अमल के टेस्ट के लिए, और अमल जो है वो नीले लिटमस को किस में कर देंगे? लाल में। ठीक है, और लाल लिटमस पत्र अगर मेरा नीला हो गया तो वो चीज़ मेरी कैसी होगी? शार्क होगी या फिर बेस होगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये लास्ट डायग्राम है। तो प्रकृति का सूचक है, स्रोत से सूचक तक है। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइकेन था, इससे मैंने क्या निकाला? बैंगनी रंग का अर्क निकाला, इसी को हमने नाम दे दिया क्या? लिटमस। अगर मैं इसमें एक क्षारीय चीज़ डाल देता हूँ तो विलयन कैसा बनेगा मेरा? नीला, और पेपर कैसा बनेगा? नीला लिटमस पत्र बनेगा। अगर मैं उसमें एसिड ऐड करता हूँ तो रंग कैसा हो जाएगा? लाल। ठीक है, और पेपर कैसा बनेगा? लाल लिटमस पेपर बनेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को एसिड की जांच करनी है, ठीक है, अम्ल की जांच करनी है तो कौन सा पत्थर लेना पड़ेगा? नीला। और अगर मेरे को क्षार की जांच करनी है तो कौन सा पत्थर लेना पड़ेगा? लाल। क्लियर? तो ये सारी की सारी कहानी याद रखना। ठीक है, तो अब आपको इन फ्यूचर याद रखना कि जो लिटमस पत्थर हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जानेंगे कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं। आज तो सिर्फ हमने जाना है कि लिटमस पत्र बनता कैसे है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस एकेडमी। ठीक है, चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। शेयर किन्हें करें? जिन्हें क्या है? ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद।